बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं कुकिंग नहीं कर रही। आज मैं आपसे अपना मेथड शेयर कर रही हूँ। मैं लीमू हरा धनिया किस तरीके से सेव करती हूँ। तो आपको पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है और रमज़ान में ये चीज़ें जो हैं अमूमन मार्केट से गायब हो जाती हैं या फिर इतने महंगे दामों में मिल रही होती हैं कि अक्सर लोग ये नहीं ख़रीद पा रहे होते। तो इफ्तारी में तो लीमू की या इसकी शिकंजी की ज़रूरत पड़ती है। सब बहुत शौक़ से पीते हैं और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। पूरे दिन की जो प्यास है उससे उसे मिटाने के लिए जो है ये लीमू और नमक का जो एक शिकंजी होती है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इसे सेव करने का तरीका, तो लीमू मैंने पहले धोए अच्छी तरह, इनको बिल्कुल खुश्क करके ये मैंने दो दो टुकड़ों में मैंने काट लिया है। तो ये माशाल्लाह से मैंने काट लिए हैं सारे। और अब इसको मैं एक बाउल में इसका जूस निकालती हूँ लीमू का, और दूसरा एक कंटेनर में ले लिया है साफ़ खुश्क। उसमें मैं ये जो लीमू हैं ये ज़ाया नहीं करने, और जूस भी मैं पूरा नहीं निकाल रही। तो ये याद रहे कि ये जो मैं कंटेनर में रख रही हूँ लीमू, ये मैंने नमक डाल के एक तरह से एक अचार की शक्ल में इसको मैंने बनाना है। तो अगर आप लोग इस तरह बनाना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप इसका जूस निकाल के तो आप बनाएं। मैं तो इसलिए कर रही हूँ कि मुझे जूस भी चाहिए इसका। तो कुछ जूस मैंने निकाला है और सारा मैंने नहीं निकाला इनमें से। तो ये माशाल्लाह सारा हो चुका है। तो अब ये जो लीमू है इनके ऊपर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं नमक डाल के और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इसको, नमक को। तो इसको फिर मैं फ्रीज़र में नहीं रखना, ये जो लीमू है इन्हें फ्रिज में रखना है। ये इस तरह से इसको सारा मिक्स कर लें, और ख़्याल रहे कि चम्मच भी गीली ना और हाथ भी आपने गीला उसमें नहीं लगाना, वरना ये आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसमें और कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ नमक डाला है। और ये आप फ्रिज में ये रख दें, इसका ढक्कन अच्छी तरह लगा के। तो जब भी आप खाना खाएं तो उसके साथ आप ये 1-2 टुकड़े यूज़ करें। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, भारीपन से बचाता है, और ये हज़मे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इफ्तारी में आप जब खाना खाएं तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये है जूस है इसका, ये मैं इस सांचे में डाल के ये फ्रीज़र में रख दूँगी। ये फ्रीज़ हो जाएगा तो इसको मैं आपको दिखा दूँगी कि इसका क्या है आगे। तो ये जूस उसमें काम आता है। पानी का जग आप लें और उसमें नमक डालें और ये इसके क्यूब 2-4 डाल लें आप। तो ये आपके लिए बहुत एक तो आसानी हो जाती है उस टाइम पे। अब ये बनाना शिकंजी ये कुछ ये बना बनाया सारा आपके पास, और दूसरा ये सेफ होगा। अगर लीमू नहीं भी मिल रहे होंगे तो आप ये कर सकते हैं इजीली, इसका आप शिकंजी बना सकते हैं। तो ये जो है ये फ्रिज में रखना है, और जो ये सांचा है ये फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर लेना है। तो धनिया जो है ये भी मैंने पहले धोया है अच्छी तरह से। इसको धो के इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है, इसके साथ पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये मैंने पूरा दिन इसको फैला के इसका पानी खुश्क कर लिया है। तो अब इसको मैं काट लेती हूँ। आप लोग मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आप आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो ये धनिया इस तरह से मैंने काट लिया। अब इसको साफ़ और एक खुश्क और फ्रेश एक साफ़ शॉपर में इसको डाल के तो ऐसे इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे फ्रीज़र में। ये 2 माह तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप सालन बनाएं उसमें आप चटनी भी बना सकते हैं इससे। सालन में आप इसको डालें तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे फ्रेश धनिया है। तो ये इस तरह से एक शापर में थोड़ा सा ज़्यादा था धनिया मैंने किया, तो अब दूसरे शापर में भी कर लिया।
तो ये मैं आपको फ्रीज़ करके इसका मैं आपको जो दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल जो है वो कैसी है। ये मैं फ्रीज़ कर देती हूँ जी व्यूअर्स। तो ये दूसरे दिन ये मेरे जो लीमू के ये क्यूब्स हैं ये भी फ्रीज़ हो चुके हैं और धनिया भी मेरा अब बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। तो मैं ये निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये आप 3-4 सांचे थोड़े ज़्यादा लीमू लाएं, 3-4 सांचे आप बनाएं और ऐसे फ्रीज़ करके आप रख लें तो यकीन करें बहुत आसानी भी होगी और एक आपका जूस जो है फ्रेश आपको रेडी मिलेगा घर में। गर्मियों में तो वैसे भी शाम के वक्त अक्सर औक़ात होता है कि नींबू और नमक की शिकंजी अगर पी जाए तो बहुत तबीयत फ़्रेश होती है इससे। तो ये धनिया मेरा ये देख लें ये इस बस इसी कंडीशन में आप इसको यहाँ से थोड़ा सा निकालें और सालन में डालें, आप इसकी चटनी बना लें। बाकी फ़ौरन से पहले पहले बस इसको वापस फ्रीज़र में रख दें। इसको बाहर ज़्यादा देर निकाल के नहीं रखना वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी। मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी और ये आप जब भी खाना खाएं आप 1-2 टुकड़े इसके आप यूज़ कर लें। हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा है। तो एक तरह का अचार ही समझ लें लेकिन इसमें सिर्फ नमक डाला हुआ है और कुछ भी नहीं और नींबू भी आपके जो हैं ये बहुत मज़े के हैं, ज़ाया नहीं गए। तो सारी चीज़ यूज़ हो गई। तो अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए जी। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो आएंगे आगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा। रमज़ान सबको मुबारक हो एडवांस में। फ़ी अमानिल्लाह।